आपका अपने यूट्यूब चैनल केपी अकेडमी पर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बाल विकास, और बाल विकास में बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है वृद्धि एवं विकास, जो सीटेट में कम से कम 2 से 3 नंबर का पूछा ही जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। जो वृद्धि होती है हमारी, ग्रोथ, जो वृद्धि होती है, वो वृद्धि जो होती है हमारी, सामने से हम किसी को देख रहे हैं, मतलब जिस शरीर को देख रहे हैं, तो वो हमारी वृद्धि होती है। यदि किसी की लंबाई 5 सेंटीमीटर बढ़ जाती है, तो इसे हम कहेंगे कि उसकी वृद्धि हो गई। या वेट में परिवर्तन आ जाता है, 10 किलो वेट बढ़ जाता है या घट जाता है, तो वो हमारी वृद्धि वृद्धि के अंतर्गत अंतर्गत आता है। बात करें हम विकास की, जो विकास होता है, विकास वाइल्ड एरिया होता है। अगर हम इसे विकास मानकर चलें, तो ग्रोथ जो आती है हमारी, वृद्धि, इसके अंदर आती है, अर्थात विकास का एक पार्ट है वृद्धि। अगर वृद्धि के साथ साथ उसमें मैचुरेशन आ जाती है, परिपक्वता आ जाती है, परिपक्वता, वृद्धि के साथ साथ यदि हमारे शरीर में परिपक्वता आ जाती है, तो उसे बोलते हैं विकास। तो वृद्धि, हमारा जो शरीर है, जो हमारी शेप है, अर्थात आकार में परिवर्तन, वो होती है हमारी वृद्धि। जबकि विकास जो होता है, आकार के साथ साथ हमारे जो फिजिकल, इमोशनल और कॉग्निटिव, ये पक्ष होते हैं आपके, अगर इनमें परिपक्वता आ जाती है, तो उसे बोलते हैं विकास। तो चलिए थोड़ा सा हम देख लेते हैं इसके बारे में, कंपेयर करते हैं। अगर इधर हम ग्रोथ मान के चलें, और इधर मान लेते हैं डेवलपमेंट। ग्रोथ और एक तरफ डेवलपमेंट। जो हमारी ग्रोथ होती है, ग्रोथ होती है हमारे शरीर की संरचना में परिवर्तन, मतलब स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर में परिवर्तन। जबकि जो विकास होता है, विकास होता है हमारा शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक, शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक पक्षों में जब परिपक्वता आ जाती है, तब उसे विकास कहते हैं हम। तो शारीरिक, शरीर की जो संरचना होती है, उसमें परिवर्तन वृद्धि कहलाता है। जबकि शरीर, शारीरिक विकास, मानसिक विकास और बौद्धिक विकास के पक्षों में जब परिपक्वता आ जाती है, तो उसे हम विकास कहते हैं। उसके बाद जो हमारी वृद्धि होती है, ग्रोथ होती है, वो एक समय के बाद रुक जाती है, एक समय के बाद रुक जाती है। क्योंकि यदि अगर वृद्धि ना रुके, यदि वृद्धि होती चली जा शरीर में, हमारे में शरीर बढ़ता ही चले जा, तो क्या होएगा कि हम मकान के अंदर भी नहीं आ सकते। तो वृद्धि एक टाइम के बाद रुक जाती है, जबकि विकास चलता ही रहता है, विकास जीवन पर्यंत चलता है। जो विकास होता है, विकास हमारा जन्म से लेकर और मृत्यु तक चलता है। जबकि वृद्धि, वृद्धि एक समय के बाद रुक जाती है। उसके बाद बात करें हम कि जो वृद्धि होती है, वो हमारी एक्सटर्नल होती है, मतलब बाह्य होती है, बाह्य परिवर्तन होता है। क्योंकि हमें जो वृद्धि होती है, वो सामने से ही दिख जाती है। किसी का सपोज करो वेट बढ़ गया, तो वो अलग ही दिख जाएगा कि आदमी मोटा हो गया। किसी की लंबाई बढ़ गई, तो ये हमें सामने से ही दिख जाती है, एक्सटर्नल होती है, बाह्य। जबकि जो विकास होता है, वो हमारा इंटरनल प्लस एक्सटर्नल दोनों होता है, मतलब आंतरिक और बाह्य दोनों होता है। विकास हमारा आंतरिक भी होता है और बाह्य भी होता है। क्योंकि हम बात करें कि हमारा दिमाग, दिमाग जो होता है वो इंटरनल होता है, तो दिमाग को हम बता नहीं सकते कि कितनी वृद्धि हुई है,
दिमाग में हमारे में कितनी वृद्धि हुई है ये हम बता नहीं सकते। तो जो हमारा विकास होता है वो इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों होता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपका कि विकास जीवन पर्यंत चलता है, मतलब जन्म से और मृत्यु तक चलता है। बात करें हम कि जो वृद्धि होती है, वृद्धि हमारी परिमाणात्मक होती है। परिमाणात्मक होती है, क्वांटिटेटिव। वृद्धि हमारी परिमाणात्मक होती है क्योंकि हम इसे माप सकते हैं। जैसे लंबाई बढ़ गई तो उसके हम माप सकते हैं कि 10 सेंटीमीटर बढ़ी, 5 सेंटीमीटर बढ़ी, तो ये एक क्वांटिटेटिव होती है, परिमाणात्मक होती है। जबकि जो आपका विकास होता है वो क्वांटिटेटिव व क्वालिटेटिव। मतलब परिमाणात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। जो हमारा क्वालिटी में चेंज होती है, क्वालिटी और क्वांटिटी, ये हमारा विकास होता है। जबकि बात करें हम वृद्धि की, तो वृद्धि केवल परिमाणात्मक होती है, क्योंकि अगर परिमाणात्मक ना होती तो हम इसके माप नहीं सकते थे कि किसी की लंबाई 10 सेंटीमीटर बढ़ गई या किसी का वेट 5 किलो बढ़ गया, तो ये एक परिमाणात्मक होती है। उसके बाद बात करें हम, इसे हम मेजर कर सकते हैं, मतलब माप सकते हैं। वृद्धि को हम माप सकते हैं, जबकि विकास को हम नहीं माप सकते, क्योंकि बात करें हम कि 1 साल पहले किसी की बुद्धि कुछ तेज थी और अब थोड़ी और तेज होगी, तो हम ये नहीं कह सकते कि हाँ 10 किलो बढ़ गई, 2 ग्राम बढ़ गई, 5 ग्राम बढ़ गई, तो इसे हम माप नहीं सकते विकास को। जबकि जो हमारे वृद्धि होती है, वृद्धि को हम माप सकते हैं। तो ये कुछ कंपेयर थी इसमें वृद्धि और विकास में। अब हम बात करते हैं कि वृद्धि वृद्धि की तो बात कर लिया, विकास की बात करते हैं। जो विकास होता है हमारा वो मल्टी डायमेंशनल होता है। विकास हमारा मल्टी डायमेंशनल होता है, बहुआयामी। या हम बात करें कि विकास के प्रकार, विकास के प्रकार, जो विकास होता है वो हमारा मल्टी डायमेंशनल होता है। मल्टी डायमेंशनल मतलब बहुआयामी। इसके 4 आयाम होते हैं, 4 आयाम होते हैं। पीसीएससी, पीसीएसई, तो इसे इस प्रकार याद रखते हैं, पीसीएस और लास्ट में ई और जोड़ देंगे। पीसीएससी, पी से होता है फिजिकल डेवलपमेंट, सी से होता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट, एस से होता है सोशल डेवलपमेंट, ई से होता है इमोशनल डेवलपमेंट। तो इसके 4 आयाम कह देते हैं इसे, या 4 प्रकार। तो विकास के 4 प्रकार होते हैं, मतलब फिजिकल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट, शारीरिक विकास, हिंदी में बोलते हैं इसे शारीरिक विकास। एक होता है आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास। एक होता है आपका सोशल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, सामाजिक विकास। आपके 4 प्रकार होते हैं विकास के, या 4 आयाम कह सकते हैं हम इन्हें। लास्ट का आपका इमोशनल डेवलपमेंट।
इमोशनल डेवलपमेंट मतलब संवेगात्मक विकास। संवेगात्मक विकास। अब इनकी हम बात करेंगे एक एक कर कर। तो चलिए फिजिकल डेवलपमेंट की बात करें हम। फिजिकल डेवलपमेंट क्या होता है? शारीरिक विकास। तो शारीरिक विकास हमारा दो प्रकार का होता है। एक होता है आपका फाइन मोटर स्किल, फाइन मोटर स्किल, इसे हिंदी में बोलते हैं सूक्ष्म गतिक कौशल। सूक्ष्म गतिक कौशल। एक होता है आपका फाइन मोटर स्किल और ग्रॉस मोटर स्किल। ग्रॉस मोटर स्किल इसे हिंदी में बोलते हैं स्थूल गतिक कौशल। स्थूल गतिक कौशल। स्थूल गतिक कौशल। तो आप ज्यादातर इन्हें इंग्लिश में याद रखें तभी अच्छा है। फाइन मोटर स्किल तो आपका फाइन मोटर स्किल होता है। फाइन से मतलब होता है सूक्ष्म वाली जो मांसपेशियां हमारी, जिनमें हमारी सूक्ष्म मांसपेशियों का यूज होता है, जैसे शर्ट के बटन लगाना या कढ़ाई, बुनाई और तुम्हारे बॉल फेंकना, जो स्पिन कराते हैं। बॉल फेंकना वैसे तो दोनों में आ जाता है, क्योंकि ग्रॉस मोटर स्किल में भी आ जाता है वो और फाइन मोटर स्किल में भी। लेकिन बात करें हम खाली हाथ हाथ वाली, हाथ से जब बॉल फेंकते हैं तो जो स्पिन कराता है तो हमारी छोटी छोटी मांसपेशियों का यूज होता है। तो फाइन मोटर स्किल में क्या होता है? छोटी मांसपेशियों का यूज होता है। छोटी मांसपेशी, छोटी मांसपेशियां। और जो ग्रॉस मोटर स्किल में होता है वो बड़ी मांसपेशियों का यूज होता है। तो फाइन मोटर स्किल में आ जाते हैं आपके कढ़ाई, बुनाई, या मैं अगर लिख रहा हूं तो किससे लिख रहा हूं? उंगलियों का यूज ज्यादा कर रहा हूं, तो इसका मतलब हमारी छोटी मांसपेशियों का यूज हो रहा है। तो छोटी मांसपेशियां किसमें आती हैं? फाइन मोटर स्किल में। तो लिखना और शर्ट के बटन लगाना, ये क्या होते हैं? सब आपके फाइन मोटर स्किल में आते हैं। जबकि ग्रॉस मोटर स्किल्स में क्या आते हैं? ग्रॉस मोटर स्किल में आते हैं दौड़ना, कूदना, क्योंकि हम बड़ी बड़ी मांसपेशियों का यूज करते हैं। दौड़ने के लिए हम टांगों का यूज करते हैं, तो ये बड़ी मांसपेशियां हैं। कूदने के लिए टांगों का यूज करते हैं, बड़ी मांसपेशियों का। जबकि छोटी मांसपेशियों का यूज हम फाइन मोटर स्किल में करते हैं, मतलब सूक्ष्म गतिक कौशल में। तो जो फाइन मोटर स्किल है आपका कढ़ाई, बुनाई, लिखना, ये सब आ जाते हैं आपके फाइन मोटर स्किल में। और ग्रॉस मोटर स्किल में आ जाते हैं हमारी बड़ी मांसपेशियां, जैसे दौड़ना, कूदना। जबकि बात करें हम दोनों में क्या आएगा? जैसे कि कोई बॉलर है तो बॉलर क्या करता है? पहले दौड़ता है, उसके बाद बॉल फेंकता है। तो जब बॉल जाती है तो बॉल को वो स्पिन कराने की कोशिश करता है, स्विंग कराने की कोशिश करता है। तो हमारी छोटी मांसपेशियों का भी यूज होता है उसमें और बड़ी वालियों का भी। तो ये होती है आपकी फाइन मोटर स्किल और ग्रोस मोटर स्किल। हिंदी में बोलते हैं एक को सूक्ष्म गतिक कौशल, और जो ग्रोस मोटर स्किल्स है उसे बोलते हैं स्थूल गतिक कौशल। तो ये होते हैं हमारे फिजिकल डेवलपमेंट के पार्ट। ये बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, फाइन मोटर स्किल और ग्रोस मोटर स्किल। उसके बाद जो आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, मतलब संज्ञानात्मक विकास। संज्ञानात्मक विकास आपके संज्ञानात्मक विकास के अंदर ही आता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंदर। कॉग्निटिव कॉग्निटिव डेवलपमेंट मतलब संज्ञानात्मक विकास। संज्ञानात्मक विकास, जो हमारा संज्ञानात्मक विकास होता है, इसके अंदर ही आ जाता है, पूछा जाता है बहुत कि लैंग्वेज डेवलपमेंट कहाँ आता है? भाषा का विकास। जो भाषा का विकास होता है आपका, वो इसी में आता है। भाषा का विकास पूछा गया है क्वेश्चन आपसे, भाषा का विकास किसका पार्ट है? तो भाषा का विकास जो है वो आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट का पार्ट है।
मतलब संज्ञानात्मक विकास का। क्योंकि जो भाषा भाषा कहाँ से सोची जाती है? भाषा हमारे दिमाग से सोची जाती है। तो दिमाग कॉग्निटिव डेवलपमेंट से संबंधित होता है। तो आपसे यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट में क्या आती है आपकी भाषा। उसके बाद आपका सोशल डेवलपमेंट, जो सोशल डेवलपमेंट होता है, सोशल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट इसके अंदर आता है आपका मॉरल डेवलपमेंट, मतलब नैतिक विकास। जो नैतिक विकास है, नैतिक विकास मॉरल डेवलपमेंट के अंदर आता है। नैतिक विकास, नैतिक विकास, नैतिक विकास सोशल डेवलपमेंट का ही एक पार्ट है। नैतिक विकास का मतलब होता है कि हमारे सोचने की क्षमता, कि हम किस प्रकार से सोचते हैं किसी के बारे में, सही या गलत के बारे में निर्णय लेना, वो होती है हमारी नैतिकता। तो नैतिकता। उसके बाद आ जाता है आपका सोशल डेवलपमेंट। सोशल डेवलपमेंट क्या होता है? सोशल डेवलपमेंट तो हो गया। उसके बाद होता है आपका इमोशनल डेवलपमेंट। इमोशनल डेवलपमेंट क्या होता है? जो आपका नैतिक विकास था, मॉरल डेवलपमेंट, वो आपका कोहल वर्ग ने दिया था। आगे पढ़ेंगे इसके बारे में हम। कोहल वर्ग ने। फिजिकल डेवलपमेंट हो गया। फिजिकल डेवलपमेंट के दो पार्ट थे, एक फाइन मोटर स्किल, एक ग्रोस मोटर स्किल। मतलब सूक्ष्म गतिक कौशल, स्थूल गतिक कौशल। उसके बाद था आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट, मतलब संज्ञानात्मक विकास। संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत आती है हमारी भाषा, लैंग्वेज डेवलपमेंट। तो जो भाषा होती है हमारी कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंतर्गत आती है। उसके बाद होता है आपका सोशल डेवलपमेंट। तो सोशल डेवलपमेंट क्या होता है? सोशल डेवलपमेंट मतलब सामाजिक विकास, जो हम समाज के द्वारा सीखते हैं। समाज में हमारा परिवार हो जाता है, स्कूल, हमारे जो माता-पिता से हमें सीखने को मिलता है, वो सब हमारा सोशल डेवलपमेंट होता है। उसके बाद हो जाता है इमोशनल डेवलपमेंट। इमोशनल, इमोशनल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट। इमोशनल डेवलपमेंट मतलब सामवेगिक विकास, सामवेगिक विकास। जो आपका सामवेगिक विकास होता है, वो होता है कि हम अपने इमोशनल से किस प्रकार कंट्रोल कर सकते हैं। सपोज करो आप कहीं फौज में हैं, आर्मी में हैं, और दूसरी साइड से क्या हुआ, गोली चलनी स्टार्ट हो गई, और आप खड़े-खड़े वहाँ पे गोली चलाने की बजाय और आप रोने लग जाएँ। तो इसका मतलब है कि आपका इमोशनल डेवलपमेंट नहीं हुआ। या एक और बताऊँ कि अ, इमोशनल डेवलपमेंट, जैसे कि आप पेपर देने जाते हैं सीटेट का। सीटेट का पेपर देने गए और आपकी कहीं कहा-सुनी हो जाती है बस में ही, तो आप क्या करोगे? अगर आपने वहाँ पर लड़ाई कर ली, तो इसका मतलब है कि आपका इमोशनल डेवलपमेंट नहीं हुआ। लेकिन आपने सोचा कि इसे बाद में देख लूँगा, पहले सीटेट का पेपर दे लूँ। तो इसका मतलब है कि आपका इमोशनल डेवलपमेंट अच्छे से हो गया। तो इमोशनल डेवलपमेंट होता है कि आप अपने इमोशनल पर किस प्रकार कंट्रोल कर सकते हैं। ये हो जाता है आपका इमोशनल डेवलपमेंट। अब ये हो गया आपके डेवलपमेंट के पार्ट। अब चलते हैं हम आगे। चलिए, अब चलते हैं हम। इमोशनल डेवलपमेंट हो गया, सोशल डेवलपमेंट हो गया। एक बारी और बता देता हूँ मैं आपको इनके बारे में। जो पीसीएस ई थे, ये था आपका फिजिकल डेवलपमेंट। फिजिकल डेवलपमेंट आपका दो प्रकार का था, फाइन मोटर स्किल, और एक था आपका ग्रोस मोटर स्किल। उसके बाद था आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंतर्गत आती है हमारी भाषा। उसके बाद था आपका सोशल डेवलपमेंट। सोशल डेवलपमेंट में आपका मतलब सामाजिकरण का विकास जो होता है। उसके बाद होती है इमोशनल डेवलपमेंट। सोशल डेवलपमेंट के अंतर्गत ये आती है हमारी मॉरल, जैसे नैतिक विकास, मॉरल डेवलपमेंट। नैतिक विकास इसी के अंतर्गत आता है। इसके अंतर्गत आता है लैंग्वेज डेवलपमेंट। ये पूछे जाते हैं आपसे कि लैंग्वेज डेवलपमेंट कहाँ आएगा आपका? दिमाग से संबंधित है। भाषा हमारी दिमाग से संबंधित होती है, इसलिए हमारा संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत आएगा। जबकि नैतिकता हमें सोशल मतलब समाज से मिलती है, और इमोशनल सामवेगी विकास को कहते हैं।
उसके बाद आते हैं हम इसके